बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने दाल कचौरी तो बहुत खाई होगी। आज आपके साथ बिल्कुल नए स्टाइल में चिकन कचौरी की रेसिपी लेके आए हैं। बड़ी शानदार कमाल की ये रेसिपी है। एक मरतबा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले आए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पाव चिकन ले लिया, एक छोटी क्यूब्स में काट कर इसको अच्छी तरीके से धो के रख लिया। इसके साथ हमारे पास 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनीगर और 1 टेबल स्पून चिली सॉस। इसके साथ हमने ले लिया है हस्बे जायका नमक, 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कटर मिर्च और लहसुन अदरक चॉप किया हुआ। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास एक पाव जो चिकन है वो डालकर इसके अंदर हम डालेंगे चिली सॉस। उसके बाद विनीगर आ गया हमारे पास। इसके साथ हम डालेंगे सोया सॉस। अब इसके पास जो हमारे पास स्पाइसेस थे वो डालकर अच्छी तरीके से आपने इसको रफली मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको हम आधा घंटा रेस्ट के लिए रख देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको अब आधा घंटा रेस्ट कर देंगे। हम कचौरी की तैयारी करेंगे। पहले हमने इसको चिकन तैयार कर लेंगे ताकि ठंडा हो जाए। हमने एक कढ़ाई में लेकर एक खाने के चम्मच तेल डालकर इसको 10 मिनट तक अच्छी तरीके से आपने हाई फ्लेम पे फ्राई कर लें। हाई फ्लेम पर फ्राई 10 मिनट करने के बाद आप इसके अंदर अच्छी तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। फिर इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारी चिकन पक नहीं जाए। ये थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया। अब इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकने के लिए रख देंगे। ये हमारा चिकन तकरीबन गल चुका है। अब इसके अंदर से जितना वाटर है इसको हम हाई फ्लेम पे करके ड्राई कर लेंगे। ये हमने ड्राई कर लिया। अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल कर अच्छी तरीके से इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। हम चिकन कचौरी की तैयारी करते हैं। हमने एक पाव मैदा ले लिया, इसके अंदर थोड़ा सा हमने नमक डाल दिए। अब इसके अंदर 3 टेबल स्पून हम डालेंगे घी। आप चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हैं, हमने नॉर्मल घी लिया है। इस तरीके से हम 3 टेबल स्पून इसमें हम मिक्स कर देंगे घी, मेल्ट किया हुआ घी। घी मिक्स करने से क्या है, इसके अंदर मोए जो बनेंगे वो बड़े अच्छे बने। इसको रफली आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि हमारे क्रिस्पी बने। इसको हम थोड़ा थोड़ा वाटर लेके अच्छी तरीके से दरमियाना गूंद लेंगे। न ज़्यादा हार्ड रखना है न ज़्यादा बिल्कुल नरम रखना है आपने। इसको डो को आप अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लें। देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। देखिए ये हमने इसको गूंद लिया है। अब इसको हम तकरीबन इसको भी आधा घंटा हम रेस्ट के लिए रख देंगे थोड़ा सा घी लगा के। अभी हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। आप इसको डीप फ्राई करने के लिए थोड़ा ज़्यादा तेल ले लिए। फिर हमने इसके दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लिए थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के। देखिए इस तरीके से हमने इसके पेड़े बनाए दरमियाने साइज़ के। अब इसको हम इसके अंदर फिलिंग भरेंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा आप इसको हाथों की मदद से बेल लें। फिर इसको बेलन की मदद से हम थोड़ा सा साइज़ में बड़ा करेंगे जिस तरह रोटी बेलते हैं। दोनों साइड से आप इसको गोल कर लें। अब इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे। देखिए अब इसके अंदर हम एक चम्मच की मदद से दरमियानी फिलिंग डालेंगे, ना आप ज़्यादा डालें ना कम डालें। देखिए इस तरीके से हम इसको अब इसकी साइड बाई साइड बंद करेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको अपने अच्छी तरीके से आपने बंद कर लेना। जो एक्स्ट्रा आटा वो निकाल। देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से देखिए इसकी टॉप बंद कर देंगे हम। अब इसको हाथों की मदद से पेड़ा की शक्ल दे देंगे। देखिए आप इसको बेलन पे थोड़ा जो है प्रेस कर लें हाथों की मदद से। और इसको आपने ज़्यादा नहीं बेलना, कम थोड़ा सा बेलना आपने। देखिए इस तरीके से हम इसको बेलेंगे। अभी आपने जो इसको क्रिस्पी बनाने के लिए जो है आपने क्या करना है, तेल ले लेना है और उसको मीडियम रखना है आपने, गरम रखना ही नहीं है तेल को। और इस तरीके से हम सारी कचौरियाँ भी तैयार करेंगे।
अभी हमने दूसरी ले लिए पेड़ा। अब इसके अंदर हम दोबारा फिलिंग्स डालेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब किया करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचे। ये हमने थोड़ा सा इसके अंदर चिकन डाल दिया। अब इसकी साइड बाय साइड अब इसको हम बंद करेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको बंद कर रहे हैं। आपने इस तरीके से सारे आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो कर दिए। अब इसको हमने ऊपर टॉप जो है बिल्कुल बंद कर दिए। अब इसको पेड़े की शक्ल दे दी। अब इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब इसको बेलन की मदद से हम इसको, ज़्यादा नहीं आपने बेलना, ये आपने ध्यान रखना है, इसको आपने कम ही बेलना है। इसी तरीके से हम सारी तैयार कर लेंगे हम इन सारी कचौरियों को। आपको लगे कोई साइड अगर इसमें से निकली तो आप हाथों की मदद से इसको बंद कर दें। ये हमारा जो तेल है इसको हमने लाइट किया हुआ था, देखिए इस तरीके से, ज़्यादा गर्म नहीं हो। हम इसके अंदर डालेंगे कचौरी स्टेप बाय स्टेप। जितनी लाइट तेल में बनेगा उतने खस्ते बनेंगे इसके अंदर कचौरी हमारी। देखिए हम इस तरीके से हम इसमें स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से हम सारी कचौरियाँ डालेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने कचौरियाँ डाली, एक साइड से आप इसको पलटते रहें स्टेप बाय स्टेप। जब तक सुनहरी गोल्डन नहीं हो जाती तब तक आप इसको लाइट फ्लेम पे पकाएं। देखिए कितना सुनहरी माशाल्लाह कलर आया है इसके अंदर। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे हम गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए हमारी कचौरी तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे, इसको डिश आउट करेंगे। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी कचौरियाँ कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की मज़ीद आप तक वीडियो पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।